बात करते हैं कुछ इंक्रोचमेंट के ऊपर कि ये देखें एक छोटा सा बच्चा, इंतहाई छोटा बच्चा इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर गुजरा है, आपने देखा होगा। इंक्रोचमेंट जो है उसका एक ऐसा सिलसिला ना रुकने वाला इस मुल्क में बन चुका है कि जिस पर हुकूमती अदारे कुछ एक्शन लेने में भी कमज़ोर हैं और कुछ हमें वसाइल भी कम हैं। एक हैवी मशीनरी, उसका डीज़ल, उसका किराया और अमले का कुछ वक्त इंक्रोचमेंट गिराने में लगता है और वो एक इलाके से इंक्रोचमेंट गिराते हैं, अगले में चले जाते हैं, लोग पीछे से फिर बना लेते हैं और लोगों को ये पता है कि इन्होंने दोबारा यहाँ नहीं आना। फिर कुछ सियासी असर और रसूख इस्तेमाल होते हैं, वो शोर शराबा चलता है कि जनाब ये हमारा थड़ा टूट गया, ये हमारा आप लोगों ने अगर बाग ख़त्म कर दिया, ये क्यारी ख़त्म कर दी, दरख्त ख़त्म कर दिया, या कुछ। मैं समझता हूँ इंक्रोचमेंट में ये देखिए जिस तरह गाड़ी बाहर खड़ी है इंक्रोच जगह पे, या जो सामने बाबदा का खंभा लगा है, लोग समझते हैं कि ये लाइन जो है ना ये हमारी बिल्डिंग लाइन है। जहाँ पर बाबदा वाले अपना खंभा लगा जाते हैं, लोग अपनी इंक्रोचमेंट वहाँ तक बड़ी तसल्ली के साथ ले आते हैं। ये देखिए सामने भी एक खंभा लगा है और ये इंक्रोच की जगह है, लेकिन कोई भी उस खंभे से आगे नहीं आएगा। ये देखिए ये कॉर्नर आपको ज़रा ज़्यादा वाज़ेह बताएगा। ये कॉर्नर पर जहाँ बाबदा का खंभा है वहाँ तक सिर्फ इंक्रोच दीवार है, इसके अलावा नहीं है। तो बाबदा का जो मैकेनिज़्म है इसमें भी कोई तब्दीली की ज़रूरत है। अब ये देखिए ये सामने खंभा है, फिर इसके बाद लोगों ने छोटे छोटे स्टेप्स, मैन होल्स के या अपने एग्जॉस्ट और ड्रेनेज के पाइप्स, उनके ऊपर पक्के स्ट्रक्चर बनाए होते हैं, छोटे छोटे फुट 1.5 फुट के। वो ऐसे कोनों खुदरों में बने होते हैं कि रात को या दिन को बंदा चाहे वो कार पर जा रहा है या बाइक पर जा रहा है, उनको पता ही नहीं चलता, टक्कर लगती गिर जाते हैं। और जब आप उनसे गिला शिकवा करते हैं वो आगे से जवाब आता है अन्ना देख के ना वगैरह वगैरह। बात करते करते ये सामने एक चिंची जा रही है, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उसके सूरत हाल आपके सामने है, ये देखें। एक भट्टा है जिसके पीछे लाइटें भी नहीं है, मतलब उसने शेप बनाई है पीछे ऐसे कि जिस तरह के रात के टाइम यहाँ पे लाइटें होंगी, वहाँ पर कुछ भी नहीं। ये देखिए ये पाइप रखा हुआ उन्होंने कांधे पर, बुजुर्ग जा रहे हैं 2 जनाब पर स्कून से, चाहे आप किसी के मुंह पर लगे या ना। ये भाई एक बोरी लेकर जा रही है, चाहे बाइक से पीछे गिर जाए और पीछे आने वाला जो है उसके साथ उस बोरी की वजह से हादसा हो जाए, लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं है, वो पुरसकून जा रहा है, ठीक है ना। ये देखिए ये भी एक ट्राली सी भागी, ये देखिए ये 1 वे की कैसी वायलेशन है। ये देखिए मतलब अब दोपहर का वक्त है तो अब क्या ट्रैफिक पुलिस जो है वो हर चौक में हर जगह पर खड़ी हो। मेरा ख्याल है कि इतने फ़ाइन और करोड़ों के जुर्माने करने के बाद भी अगर 1 वे की वायलेशन ये बाइक वाले और रिक्शे वाले नहीं छोड़ते, ये देखिए ये भी 1 वे से वायलेट करता हुआ इधर को आ गया दूसरी सड़क से। तो मेरा ख्याल है कि मेरा एक सजेशन है कि फिर तो एक लंबी सारी लाठी हो और वो ट्रैफिक वालों के हाथ में हो। ये देखिए ये भी एक बाइक वाला कैसे 1 वे पे आ रहा है, 1 वे की वायलेशन करता हुआ। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि शायद वो जो लाठी ट्रैफिक वाले के हाथ में, उसके डर से शायद ये लोग 1 वे की वायलेशन छोड़ दें कि भाई अगर हम गए तो अब आगे से पढ़नी है। क्योंकि अब ये कौम जो है ना, ये जुर्माने शुर्माने से बचने वाली नहीं है। 12 रुपये के हिसाब से जुर्माने होगा। अभी आप देखिए हेलमेट में है, दिखाएँ जितने बाइक गुजर रहे हैं इस वक्त, एक भी हेलमेट में नहीं। तो असल में ना कौम की तरबियत नहीं हुई। 1980, 85 या 90 से इवन दैट कौम की अगर तरबियत की जाती तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सन 2025 है तो कौम काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ चुकी होती है। लोगों को बताया जाता है ट्रैफिक कवानीन पर अमल कैसे करना है, लोगों को बताया जाता है कि एक दूसरे का एहसास कैसे करना है, रास्ता कैसे देना है। मतलब ये देखें 1 वे की वायलेशन किसी जगह पर भी मुमकिन है यहाँ पर। तो बात कर रहे थे हम ट्रैफिक कवानीन की, हत्ता कि ट्रैफिक सिग्नल जो है वहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि अगर आपका इशारा बंद है और दूसरी तरफ का इशारा खुला हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं खड़ी, तो बंद इशारे से लोग चल पड़ते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई जिनका इशारा खुला है अगर वहाँ से कोई ट्रैफिक नहीं आ रही तब भी हमारा इशारा तो बंद है, हमने तो रेड सिग्नल क्रॉस नहीं करना, लेकिन हम करेंगे। तो फिर जब हादसा होता है किसी बाइक वाले का बिलखसूस, तो फिर एक ही बात सुनने को मिलती है, कार वाले का कसूर है जी, या बस वाले का कसूर है जी, या ट्रक वाले का कसूर है जी। तो भाई बाइक वाले का कसूर क्यों नहीं कहते आप? जब तक ये चीज़ मतलब क्लैरिफाई नहीं होगी कि एक्चुअली फॉल्ट किसका है, बाइक वाले कहाँ मतलब ड्राइविंग ऐसे करेंगे। ये देखें कोई बाएं तरफ चलने को तैयार नहीं है, फैल के सड़क पर चल रहे हैं। और मैं लाहौर के नाल रोड पर तो इससे भी बुरा हाल है। वो आप हरबंसपुरा से शुरू हो जाएँ, बल्कि उससे पीछे से शुरू हो जाए लाहौर मेडिकल कॉलेज से, और अब ठोकर तक आ जाएँ, बाइक वाले पूरी लेन्स पर फैल कर चल रहे हैं, तो कार का गुजरना महाल किया होता है। और
जब आप हॉर्न देते हैं तो फिर ऐसे आपकी तरफ घूर कर देखेंगे जैसे कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपने हॉर्न दे दिया। तो मैं तो ये कहूँगा कार चलाने वाले दोस्तों से कि इन बाइक वालों की वजह से आप पैनिक ना हो, आप हॉर्न दें, ज़रूर दें, उनको अवेयर करें कि भाई उधर हो जाए। ये देखें, अब ये बगैर देखे मैं इस तरफ को आ गया, अब वो इसका ना वो बैक मिरर लगा है, वो मज़ीद आगे आ गया और आप देख रहे हैं बाएं तरफ सड़क खाली है। वो इधर से मतलब क्या करें, कैसे समझाएं कि आपने बाई तरफ चलना है। ट्रैफिक इन्फॉर्म्स जो हैं इसमें जो हमारे एजुकेशन यूनिट है, 3-4 तो हमारे एजुकेशन यूनिट है। एक ट्रैफिक पुलिस का है, एक मोटरवे पुलिस का है, पेट्रोलिंग पुलिस का है और सिटी ट्रैफिक पुलिस का है। तो मतलब मेरी समझ से बाहर है कि वो बेचारे कहाँ कहाँ जाएँ और स्कूलों कॉलेजेस में वो जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि हमारी कितनी पॉपुलेशन जो है वो स्कूल कॉलेजेस से बाहर है और जो बाहर हैं उनको कैसे समझाया जाए। मैं सोशियोलॉजी का कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, कुछ मुताला किया है, आप भी करें। जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, उसमें एक सबसे अहम स्कूल ऑफ थॉट जो है वो है हमारा रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट। जो हमारी मसाजिद हैं, इनमें जुमे के वक्त जो लोग आगे बैठे होते हैं, जो मेंबर रसूल पर बैठे उलमा इकराम की खुतबा सुन रहे होते हैं, उसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ सब बैठे होते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है तमाम उलमा इकराम से, मस्जिद के इमामों से, ख़तीबों से, कि वो जुमे के दिन जब उनके सामने काफ़ी लोग बैठे होते हैं और जब उर्दू में जुमा दे रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ ये भी जिक्र करें कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, बाइक वाले सड़क के लेफ़्ट चलें, बात बात पर लड़ाई झगड़ा ना करें, रेड ट्रैफिक सिग्नल अगर है तो उस पर गाड़ी को मत चलाएँ, वगैरह वगैरह। मैं इसी तरह एक महफिल में बैठा था, वहाँ पर यह जिक्र हुआ कि जब भी शादी ब्याह के मौके पर खाना दिया जाता है तो लोग भाग पड़ते हैं खाने की तरफ। तो आखिर क्यों ऐसा है? आखिर कौम जो है किसी भी लेवल पर, किसी भी शादी हाल में, वो इस दौड़ भाग से बाज क्यों नहीं आती? तो बात फिर वही पहुँचती है कि ये भी इन्हीं का ही कसूर है जो स्कूल ऑफ थॉट ने इनको गाइड नहीं किया। अगर आज से 25-30 साल पहले से हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारी मसाजिद में ये तालीम दी जाती, खुतबे में बताया जाता है, जुमे के दिन बताया जाता है कि भाई जब भी शादी ब्याह के मौके पर खाना शुरू हो आप आराम से उठें, जो अल्लाह ने मुकद्दर में रिज़्क़ लिखा है वो मिलना ही मिलना है। अगर प्लेट ख़त्म हो गई है दोबारा आ जाएगी, खाना ख़त्म हुआ है वो दोबारा आ जाएगा। या तो ये हो ना कि आप शादी हाल में जाएँ, वो कहें सॉरी खाना ख़त्म हो गया, वो घर जाके कहें, ऐसा तो नहीं होता। चावल ख़त्म होते हैं चावल आ जाते हैं, चिकन ख़त्म होता है चिकन आ जाता है, मटन ख़त्म होता है वो वेटर घूम रहे होते हैं वो डाल देते हैं। तो बजाय इसके कि आप एक रश डाल दें, भागी दौड़ी कर दें, आप आराम से। अगर ये बातें लोगों को समझाई जाएँ, अगर ये समझाई जाती, बल्कि अब तो वक्त बहुत आगे आ चुका है, मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ कि 15-20-30 साल से अगर ये रोज़ाना ये बातें हर जुमे में आई नहीं बताई जाती, दर्स में बताई जाती, तो लोगों में अवेयरनेस आती, कुछ उनको शर्म आती। तो मतलब ज़िम्मेदार सारे ही हैं, एजुकेशन सेक्टर अकेला ज़िम्मेदार नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि लोगों को अखलाक और तरबियत सिखाने में हमारे जो मसाजिद के मेंबर हैं उन्होंने बिल्कुल कोई मदद नहीं की, बिल्कुल कोई मदद नहीं की। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आज तक अब कोई ऐसा मुख्तलिफ मसाजिद में जुमा पढ़ा है और किसी खुतबे में मौलवी साहब ने कोई तालीम, तरबियत या कोई ऐसी चीज़ जो माशरे के हवाले से की है, वो एक टिपिकल किस्म की तकरीर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। तो मेरी अगर कोई मेरी बात इन दीन के लोगों तक पहुँचा सकता है तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि लोगों की अखलाकी तरबियत जो है वो भी आपका ज़िम्मेदारी में शामिल है। आप लोगों को ये गाइड करें, आप उनको ये बताएं कि कैसे एक अच्छा माशरा जो है वो बन सकता है। मतलब आप देखें, हम लेफ़्ट पे चल रहे हैं, बाइक वाले वो राइट पे चल रहे हैं, किसी ने साफ़ा रखा हुआ है, किसी ने मतलब। और इंक्रोचमेंट जो है वो टॉपिक बीच में रह गया, बात इंक्रोचमेंट से शुरू हुई थी और किधर बात नहीं। चले खैर, इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक पे मिलते हैं। ख्याल रखिए, गर्मियों का मौसम है, कोशिश करें कि धूप में आप बाहर निकलने से पहले अपना सर ज़रूर ढाँप लें और हीट स्ट्रोक से खुद को बचाएं। सर काम लेना सब इंशाल्लाह। सलाम।